आज संसार में लुप्त होते श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 36 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, हे माधव, मैं आपके अब तक के ज्ञान को सुनकर यह सत्य समझ चुका हूँ कि आप ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, अर्थात ईश्वर हैं। मगर आप कहते हैं इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सब कुछ आप हैं। इस सत्य को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं करती। आप कृपया मुझे इसे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को ये सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, मगर फिर भी मैं तुझे अपनी प्रमुख शक्तियाँ अर्थात प्रमुख विभूतियों का वर्णन करता हूँ। उसी के तहत अध्याय 10 के श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण जी आज अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूँ। जो जीतते हैं युद्ध में या किसी भी क्षेत्र में, उनकी विजय मैं ही हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय भी मैं हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के इस श्लोक 36 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से थोड़ी और गहराई से सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझा चुके हैं कि बहुत सी जन्मों की साधना के बाद, निष्काम साधना के बाद जब मनुष्य को मेरी कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह मनुष्य ये अनुभव करता है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। सब कुछ जड़ चेतन में सब कुछ मैं ही हूँ। इसको आप इस तरह से समझिए कि ईश्वर ही हर कारक देवता बनकर सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ईश्वर ही सृष्टि की रचना कर रहे हैं और ईश्वर ही सृष्टि को महाप्रलय काल में स्वयं में लीन कर रहे हैं। अर्थात जब महाप्रलय होता है तो इस सृष्टि में कुछ नहीं होता, केवल ईश्वर और उनका परम धाम होता है। फिर प्रभु अपनी माया से अर्थात अपनी दो शक्तियों से, जिसको परा और अपरा प्रकृति कहते हैं, उसके द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं और उसके लिए वो कोई किसी की सहायता नहीं लेते। जैसे मकड़ी अपने अंदर से निकले रसायन से अपने जाल को बुनती है, ठीक इसी प्रकार प्रभु अपनी इच्छा मात्र से और अपनी दो शक्तियाँ परा और अपरा प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। अपरा प्रकृति के माध्यम से प्रभु हर सृष्टि के कारक देवता बनते हैं, हर प्राणी बनते हैं, हर पिंड बनते हैं, धरती, अंबर, आकाश सब कुछ प्रभु बनते हैं और उसके अंदर अपनी ही ओम रश्मि रूपी ऊर्जा अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति से उस सबको जीवंत कर देते हैं। आज के श्लोक के रहस्य को समझिए, जहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। अर्थात एक सत्य को समझिए। आप कहेंगे कि जुए से आज मनुष्य नफरत करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं नहीं, जुआ खेलना गलत है। मगर आप एक सत्य समझिए, फिर भगवान को जुए का रूप धरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ? वो इसलिए कहते हैं, देखिए, आज हमारी सरकार हमारे लाभ के लिए सारे कार्य करती है, मगर वो सरकार हमारी सुरक्षा के लिए जेल की भी व्यवस्था करती है, फांसी की भी व्यवस्था करती है। क्यों करती है? जो मनुष्य पाप राह पे चल रहा है, जो सबको सता रहा है, सबको रुला रहा है, वहाँ पे उस जेल में उसको दंडित किया जाता है, फांसी देकर उसको दंडित किया जाता है। तो प्रभु छल भी बनते हैं। छल वो खेल है जिसमें छल रूपी पाप करके मनुष्य पशु की योनि में जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने प्रभु को नहीं जाना और शास्त्रों को और वेदों को, गीता को बेकार के इतने ज्ञान माना और अपनी मन मर्जी से अपनी मन इच्छा के कर्म करते हुए पाप कर्म में लिप्त होकर वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि भगवान छल में फंसा देते हैं। वो छल करता है, लोगों को दुख देता है, लोगों को सताता है,
और वहाँ से वो पूरे गलत काम करके प्रकृति के द्वारा पशु की योनि में गिराया जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्रभावशाली मनुष्य का प्रभाव भी मैं हूँ। जब मनुष्य सच्चा सात्विक भाव लेकर, अर्थात भगवान कहते हैं सात्विक भाव भी मैं हूँ। सात्विक भाव क्या होता है? जिसमें मनुष्य सत्य की राह पे चलते हुए निष्काम भाव में सबकी सेवा मात्र के लिए जीवन जीता है, सात्विक आहार विहार लेता है, पूरी ईमानदारी आचरण से अपने ईश्वर को पाने का, उनको जानने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं सात्विक भाव। तो वहाँ पर जो भाव बनता है मनुष्य का, वो भी ईश्वर सात्विक भाव देते हैं। क्यों? उसने प्रयास किया ईश्वर को पाने के लिए, उसको इनाम स्वरूप भगवान ने सात्विक भाव दिया, जिससे उसका प्रभाव बढ़ा। वो प्रभाव भी भगवान है। जब उसने किसी क्षेत्र में जीत हासिल करी, वो जीत भी भगवान है। तो इस सत्य को समझिए, मारने वाले, बचाने वाले, प्रभाव देने वाले, हमें दंडित करने वाले, हमें अपमानित करने वाले सब हमारे ईश्वर है। क्यों? क्योंकि वो जैसे हम कर्म करते हैं, जिस भाव से हम कर्म करते हैं, वो हमारे अंतर्यामी मन में बैठकर हमारे सब भाव को देख रहे हैं, हमारे सब विचारों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें नाना प्रकार की योनि में जन्म देकर हमारे ही कर्मों के फल को के कारण हमें दंडित भी कर रहे हैं। तो प्रभु ने सात्विक गुण देकर हमें इनाम देने की व्यवस्था, अर्थात ईश्वर को पाने की व्यवस्था करी है। तो बुरे कर्म करने वालों के लिए तामसिक गुण देकर उनको पशु की योनि में जाने की व्यवस्था भी करी है। इस सत्य को समझिए, ये संसार ईश्वर का माया का खेल है। अगर हम इस माया को नहीं समझेंगे, इस माया के जाल में फंसे रहेंगे, इस संसार के सुखों को ही सत्य मानकर इसको पाने की लालसा में मन को भगाते रहेंगे, विश्वास मानिए, इस मन की दौड़ कभी पूरी नहीं होगी, इस मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी, और हम जन्म दर जन्म नीचे गिरते हुए बार बार पशु योनि में जाएंगे, फिर मनुष्य योनि में आएंगे, और ये चक्र सृष्टि आरंभ से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अगर चक्र को तोड़ना है तो सत्य की राह पकड़िए, निष्काम कर्म योग की राह पकड़िए, अपने मन को अपने ईश्वर में लगाने का प्रयास कीजिए। यही हमारी मुक्ति का उपाय है, यही हमारे जन्म मरण चक्र तोड़ने का उपाय है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री